मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। नज्म के ये बोल जॉन एलिया के लिखे हैं। दरअसल कश्मीर के बांदीपुरा का अरगाम गांव भारत का सबसे बड़ा बुक विलेज बनने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ मिलकर पुणे की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सरहद इस गांव को किताबों का सबसे बड़ा हब बनाने जा रही है। बेसिकली कंसेप्ट तो सबसे पहला बुक विलेज एयरलैंड में बना था। उसके बाद उसी चीज़ को कॉपी करके महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बिल्लार में एक बुक विलेज बनाया, जिसमें हर एक घर के एक रूम को लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जाता है और उसमें एक कम्युनिटी बेस्ड एक ऐसी कमिंग टुगेदरनेस होती है लोगों की, जिसमें कहीं से भी लोग आके रहते हैं, पढ़ते हैं और एक लिटरली जो चीज़ है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। सरहद ऑर्गेनाइजेशन पुणे बेस्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आइडिया था। 2014 में हमने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी महजूर के गांव में, ऑल्दो ड्यू टू सम रीजंस वहाँ पे नहीं हो पाया था। देन वी हैड रिसीव्ड द सजेशंस ऑफ आटफतू, इट इज़ वन ऑफ द टूरिस्ट अट्रैक्शन इन बांडीपोरा इटसेल्फ। लेकिन उसके बाद वुलर को आप सब जानते हैं कि प्रमोट करने की कोशिश की जा रही थी। डिफरेंट आफ्टर आटफतू वुलर को प्रमोट करने की कोशिश जा रही है ऑल ओवर द इंडिया। इट इज़ वन ऑफ द लाइक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है हमारे एशिया में। तो उसकी प्रमोशन या टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए हमने उसके बैंक्स पे एक विलेज को अडॉप्ट किया, आरागाम को, एंड वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और लोग जो हैं उनकी मदद से हमने इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। इस प्रोजेक्ट में शामिल सिराज ने जानकारी दी कि गांव की खूबसूरती और टूरिज्म के लिहाज से इसकी लोकेशन बुक विलेज ड्रीम के लिए परफेक्ट साबित हुई है। उम्मीद है शांत दिखने वाला ये गांव रीडर्स के लिए कुछ ही दिनों में ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर उभरेगा। What we are trying to do is जितने भी चौक्स हैं आरागाम में और मे बी इन द अपकमिंग ईयर्स अराउंड द होल वुलर, उसको हम कुछ ऐसे सेपरेट या कल्चरल या कुछ फिलोसॉफिकल बेस्ड थीम्स पे डेवलप करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगी एंड ऑटोमेटिकली यूथ्स कैन डाइवर्ट टू दीज थिंग्स। अगर उनके पास आजू बाजू में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, सो इट इज़ अप टू अस कि हाउ डू यू थिंक, हम कैसा सोचते हैं कि हम उनको कैसे कन्वे करके कैसे इन्वायरमेंट में रखने चाहते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैड 2 to 3 चौक्स इन आरागाम, तो व्हाट आई हैव ट्राइड विद द एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा, मैंने किसी जगह पे सेल्फी पॉइंट लगा दिया। नाउ इन द अपकमिंग डेज मैं कुछ चौक्स में एक हट बना के रखूँगा वेयर वी कैन गेट ऑल द मैगजीन्स एंड सम काइंड ऑफ बुक्स, तो जहाँ पे बच्चे या कोई भी यूथ बैठ के कुछ अलग किस्म की चीज़ों में बिजी होने की कोशिश करते हैं, दे कैन ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड टू दूज थिंग्स बिकॉज इट विल बी एन अवेलेबिलिटी टू देम। सो अगर उनकी स्टेप्स तक हम इनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं, आई होप कि उनमें इतना पोटेंशियल है दैट दे कैन ग्रास्प दीज थिंग्स ऑल्सो, कि नहीं दिस इज़ अ सक्सेस, ये एक सक्सेस का वे है जो हम चूज़ करके आगे जा सकते हैं। हमारे विलेज में एज ऑफ नाउ 10 से 15 घरों में बुक्स रखी हैं हमने, और एक अच्छा एटमॉस्फेरिक व्यू है, एक वैली है और लोग इस चीज़ को पसंद करते हैं। इसके साथ हमने होम स्टेज की परमिशन जो है उसके लिए अप्लाई किया है। सूनर विल बी गेटिंग दी गेस्ट्स, जो टूरिस्ट्स है वो इसको हम टूरिस्ट मैप पे लाने की कोशिश करेंगे। एंड इसमें हमने फ़िक्शन की बुक्स हैं, नॉन फिक्शन की बुक्स हैं, हिस्ट्री की बुक्स हैं, और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह हैं उसकी बुक्स के लिए हम एक अलग से सेपरेट सेक्शन बनाएंगे, एक लाइब्रेरी जो वन ऑफ इट्स काइंड होगी कश्मीर में, जिसमें हर उस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक मिलेगी जो पूरे बांडीपोरा के यूज़ के लिए अवेलेबल हो। गांव में कई एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और पेंटिंग होंगी जिन्हें एग्जीबिशन के लिए रखा जाएगा। विजिटर्स को यहाँ नई और पुरानी किताबें पढ़ने को मिलेंगी और साथ ही कश्मीर के यूनिक फोक कल्चर से परिचय भी कराया जाएगा। के साथ हमने जितने भी विलेज के वॉल्स हैं उनको हम कवर अप कर रहे हैं थ्रू द नॉलेज बेस्ड थीम्स। कुछ नॉलेज के बेस पे कुछ थीम्स हैं या कुछ ऐसे आर्ट वर्क जिससे बच्चों का जो इमेजिनेशन पावर है वो टोटली डिफरेंट हो जाए, उस चीज़ की हमने एक कोशिश की है वहाँ पे। देखो इसका ऐसा कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल आपके पास फ्री टाइम है, सो यू कैन कम एंड टेक वन बुक जो भी आपकी लाइकिंग है, जिस भी सेक्शन से आप बुक्स को लाइक कर सकते हैं। लेट इट बी इस्लामिक, लेट इट बी एनी फिक्शन, लेट इट बी हिस्टोरिकल बुक, लेट इट बी सम केस स्टडीज़ विच यू वुड लाइक टू स्टडी। तो कोई भी एक बुक आप लीजिए, 1 हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए, या फिर आप 1 महीने के लिए लेके जाइए। आपको एंट्री करनी होगी, आप बुक्स लेके जाइए, पढ़िए एंड यू कैन कीप इट बैक बिकॉज इट्स एन पब्लिक एसेट नाउ। क्योंकि आरागाम के लोगों के साथ मिल के हम ये काम कर रहे हैं, सो दे आर प्रोवाइडिंग देयर पर्सनल स्पेस फॉर दिस बुक्स।
तो उनसे ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। रिपोर्ट्स की माने तो लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स में एक मेन बिल्डिंग होगी जिसमें एक विशाल लाइब्रेरी होगी। लिटरेचर एंथुजियास्ट और कम्युनिटीज के लिए यहाँ किताबें रहेंगी। ये किताबें शुरुआत में 6 लैंग्वेजेस उर्दू, इंग्लिश, कश्मीरी, हिंदी, मराठी और बांग्ला में मिलेंगी। विल बी मेकिंग लाइब्रेरी इन 2024, तो उसमें वो सब चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा जहाँ पे एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा एकेडमिक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए। एंड वी विल बी ट्राइंग आवर बेस्ट कि 24/7 एक ऐसी लाइब्रेरी होगी जिसमें बच्चे 24 आवर्स जो अपना टाइम डिवोट करना चाहते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए वो सभी बुक्स भी अवेलेबल की जाएंगी। लेट इट बी ई लर्निंग बुक्स, एक ई लर्निंग कंटेंट का एक प्लेटफॉर्म भी उसमें रेडी होगा। एंड इट विल बी वन ऑफ द अपग्रेडेड लाइब्रेरी इन आवर लाइक कंट्री। तो उस हिसाब से जितना भी कंटेंट होगा उसको हम उसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। इस लाइब्रेरी में हर जॉनर की किताब आपको मिल जाएगी। सच में शिक्षा के लिहाज से ये गांव अपनी अहमियत तो बढ़ाएगा ही, साथ ही बुक लवर्स के लिए एक सपने के साकार होने जैसा होगा। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।